और इतनी सारी चीजें जब हाथ में हो और सिर्फ 9 महीने आपके पास हो तो दिक्कतें होगी। ये 9 महीने बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि अप्रैल मई जून कैसे आपके जाएंगे से आपके समर ब्रेक शुरू हो जाएंगे। जो बता रहा हूं ना, पूरे साल का जो आइडिया दे रहा हूं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस आईआईटीएन दे सकता है। मेन मंथ अक्टूबर में, यहाँ पे नवंबर बहुत क्रूशियल मंथ है सिलेबस। अगर तुम्हारा ड्रीम है 2027 में आईआईटीएन बनने का, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर हम उंगलियों पे भी गिने तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज 9 महीने बच्चे, जिसमें भी एक महीना शुरू हो गया है। तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या टाइमलाइन होनी चाहिए तुम्हारी जेईई 2027 की। अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, जून में क्या करना है, कब 11th के बैकलॉग कवर होने चाहिए, कब सिलेबस कवर होना चाहिए, कब टेस्ट देना शुरू करना है, और बहुत सारी चीजें। और इतनी सारी चीजें जब हाथ में हो और सिर्फ 9 महीने आपके पास हो तो दिक्कतें होगी। ये 9 महीने में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास पूरा क्लास 12th हमें कवर करना है, हमें क्लास 11 कवर करना है, हमें बोर्ड्स का ध्यान रखना है, और हमें बैकलॉग्स भी हटाने हैं और टेस्ट के मार्क्स भी बढ़ाने हैं। इतना सब कुछ कैसे कर लोगे? ऑब्वियसली तुम्हें एक बहुत डिटेल्ड ब्लूप्रिंट चाहिए होगा कि पूरे साल क्या करना है, और यही हमारा जो मिशन ओजी रैंक सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इनमें से कोई भी ट्रेड्स तुम्हारे अंदर या कोई भी परेशानी तुम्हारे अंदर है, दिस इज अ मस्ट टू वॉच लेक्चर, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ और खुद को पंप करते हैं और कमेंट में लिखते हैं आई विल श्योरली क्रैक जेईई, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व हो गई हैं। और 2 मिनट भी नहीं लूंगा तुम्हारे, एक चीज तुम्हें जो समझाना चाहता हूं वो कि हमारा कोर्स आगे कैसे बढ़ेगा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था। कोर्स जिसको नहीं पता है, पहली बार यहाँ पे आया है, तो 7 लेक्चर हम ले चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए आप कम्युनिटी भी चेक कर सकते हैं जो व्हाट्सएप की, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर इसकी प्लेलिस्ट चेक करके आप वो चीजें कवर कर सकते हो। आगे के लेक्चर 8 हमारा चल रहा है, लेक्चर 9 टू लेक्चर 15 तो ऑलरेडी प्लान्ड है, मतलब इतना कंटेंट तो और आने वाला है। बट अब आपके टाइम को थोड़ा मैं कम कंज्यूम करूंगा, बट मेरा बिल्कुल भी ये मन नहीं है कि डेली तुम मुझे 15 मिनट भी दो, ठीक है? तो टाइम थोड़ा कम करूंगा। अब जो ये लेक्चर आएंगे वो थर्सडे और सैटरडे आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेडनेसडे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन थर्सडे और सैटरडे ही ये लेक्चर्स आएंगे, तो उस चीज का आप ध्यान रखना, उस दिन ही आप प्लान रहना। उसके अलावा जो नॉर्मल कोई प्रॉपर वीडियो लग रही है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लग रही है, तो वो एक रेगुलर वीडियो की तरह आता रहेगा जो हमारे चैनल पे आता है। बट प्रॉपर लेक्चर वेडनेसडे थर्सडे या सैटरडे को ही आएगा। तो आप लेक्चर 9 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सैटरडे को आएगा, फिर नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे 10 जो भी होगा आपका लेक्चर 10 आएगा। और साथ ही साथ इस चीज को भी ध्यान रखना कि भाई सब कुछ आपको कम्युनिटी में डिटेल्स मिलती ही है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए कि अप्रैल मई जून कैसे आपके जाएंगे। सबसे पहले अप्रैल मंथ की बात करते हैं। आप देखोगे तो हम हर मंथ को यहाँ पे हमने कवर किया है, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को समझेंगे। अप्रैल में हमें क्या करना है, हमें क्लास 12th गियर अप करना शुरू करना है, और हमें क्लास 11 ओनली बेसिक्स वाले चैप्टर को कवर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, अप्रैल इज फॉर बिल्डिंग रूटीन, फॉर बिल्डिंग हैबिट एंड फॉर चेंजिंग थिंग्स जिसमें आप गलतियां करते थे। हमने एक लेक्चर ले रखा है कि क्या क्या मिस्टेक्स आप क्लास 11th में करते थे और क्लास 12th में कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। आपका अप्रैल में सिंपल यही काम है कि कोई भी कोचिंग का बैकलॉग ना हो, कोई भी लेक्चर ना छूटे। आपको जो बेसिक्स क्लास 11 के चैप्टर्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कम्युनिटी में डाल देंगे, और बेटर रहेगा। डिस्क्रिप्शन में इतने सारे चैप्टर्स कैसे आएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा कवर करना है आपको। आपका एक रूटीन सेट करना है। पिछला लेक्चर रूटीन पे ही था, तो वहां आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि रूटीन में क्या करना है। एक बहुत अच्छे से अपना रूटीन सेट करना, अच्छी हैबिट्स बनानी है। इसके अलावा अप्रैल में कुछ फोकस नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं, टेस्ट में मार्क्स बढ़ाना हमें अप्रैल में नहीं सोचना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा क्लास 11th में पूरा कमबैक क्यों नहीं हुआ है। ये कोई चीज हमें अप्रैल में सोचनी नहीं है। अप्रैल इज ऑल अबाउट गियरिंग अप एंड गेटिंग रेडी। फिर नेक्स्ट मंथ जो आता है आपका मई में आपको क्या करना है, बेसिकली टेस्ट ऑफ क्लास 12th में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना है, ठीक है? मई में आपको दूसरी चीज जो करनी है, 11th के बेसिक्स अब डन हो जाने चाहिए, ठीक है? मई एंड होते होते 11th के जितने भी बेसिक चैप्टर थे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, काइनेमेटिक्स हो गया आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जीओसी हो गया, अब यहाँ पे ये खत्म होते जाना चाहिए। इसके टेस्ट भी हम शुरू करेंगे, बट अभी मई में आपका काम है क्लास 12th की जो पार्ट टेस्ट हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, 11th के बेसिक्स को डन कर लेना, और साथ ही साथ रिवीजन ऑफ
क्लास 12 अप्रैल चैप्टर शुरू कर देना। ये हमें 11th वाली गलती नहीं करनी है। आपने क्लास 12 में आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, आपका मैथमेटिक्स में, जहां तक ये फंक्शन चल रहा होगा, शायद हो सकता है लिमिट्स तक पहुंच जाएगा। और आपका केमिस्ट्री में डिपेंडिंग अपॉन द टीचर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा। अब उसका रिवीजन कर देना है। यहाँ पे आपको ये भी मेक श्योर करना है कि इस समय तक अप्रैल वाले चैप्टर की पीवाईक्यू और रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हो गए हों। अप्रैल में मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपका प्रैक्टिस का सिंपल मोड रहेगा। आपको मॉड्यूल और डीपीपी करते ही रहना है। यहां समय मिले तो पीवाईक्यू भी कर लेना, मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं करने। और यहाँ पे फिर फाइनल रिवीजन और गियर अप और बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है हमें चैप्टर को। जून से आपके समर ब्रेक शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जून में ही होते हैं, कहीं जुलाई में होते हैं। तो हमें जून में बड़ा पढ़ाव लेना है। एक चीज जो कांस्टेंट चलेगी वो चलेगी क्लास 12 में एट पार रहना। दूसरी चीज, जून तक मानो ना मानो कुछ बैकलॉग आपको क्लास 12 के भी आए होंगे। यहां पे एक पॉज लेना एंड कवर कर लेना वो सब कुछ। जून में आप क्लास 11 रिवीजन टेस्ट भी देना शुरू करेंगे। जो बता रहा हूं ना, पूरे साल का जो आइडिया दे रहा हूं वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस आईआईटीएन दे सकता है। आज ही तुम्हें बता दे रहा हूं कि भाई अगस्त में क्या होगा, ताकि कहीं भी जब इस पाथ से भटकोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार यश भैया ने बताया था कि इस समय ये करना है, चलो मैं इधर आ जाता हूँ। ये भविष्यवाणी कोई आसानी से कर नहीं सकता और कोई इसको बताता भी नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, हाइप कर दो वीडियो को अगर तुम्हें ठीक लगता है। मेरी टीम की हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इनको बोलो, पुश करें चीजों को ताकि हमें मोटिवेशन आए। तो भाई तुम्हारा काम भी कर लिया है, टीम वाले पीछे बैठे। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। क्लास 11 के रिवीजन टेस्ट तुम्हें यहाँ लगाना शुरू कर देना है। इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, पार्ट टेस्ट शुरू करना है। क्लास 11 के फुल टेस्ट भी हम शुरू करेंगे, बट अभी पार्ट टेस्ट शुरू करना है। जैसे काइनेमैटिक्स के पूरा एक यूनिट का टेस्ट आपने दे दिया, आपने एक और फिजिकल केमिस्ट्री जो क्लास 11 की होती है उसके पूरे यूनिट का टेस्ट दे दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लास 11 के रिविजन टेस्ट आपको देने हैं। कहाँ से देने, क्या देने, उस पर भी हम आ जाएंगे इस समय तक, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है। प्लस यहाँ पे आपके नोट्स, स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स बनना शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी रिवीजन शुरू हो गया होगा। अप्रैल के टॉपिक्स, मई के टॉपिक्स, इन चीजों का रिवीजन शुरू हो गया होगा, तो नोट्स बनाते रहना। और यहाँ तक मेरी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें आप 150 प्लस सिक्योर करना शुरू कर दें क्लास 12 में। इतना तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है। नाउ कम्स जुलाई। जुलाई पीक समर से एनर्जी ड्रेन होगी, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। यहाँ एक्सपेक्टेशन सिर्फ क्लास 12 एट पार रखो और बोर्ड्स लेवल पे बस सोचना शुरू कर दो। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस बोर्ड लेवल पे सोचना शुरू कर दो कि आपका यहाँ पे अगर कोई फाइल्स मांगी जा रही है तो वो फाइल्स सबमिट कर दो, बोर्ड्स के जो भी नोट्स हैं वो कर दो, टीचर्स को खुश रख दो। बेसिकली इतनी सी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होंगी आपकी बोर्ड्स की, थोड़ा मैनेज करके रखना। यहाँ पे आपके क्लास 11 फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आपका जुलाई का टारगेट है, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है बस। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो हमेशा आपकी चलती रहे। मुझे इस समय तक कोई भी बच्चा दिखना नहीं चाहिए जो वन शॉट देख रहा हो क्लास 11 के या क्लास 12 के, सब कवर हो जाने चाहिए। क्लास 12 आपके रेगुलर लेक्चर्स चल रहे हैं और यहाँ आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस और रिवीजन चल रहा है, ठीक है। इसकी मैं तुम्हें पीडीएफ भी दे दूंगा कम्युनिटी में इस वाले लेक्चर की, बिकॉज ये ऑब्वियसली रिविजिट करना पड़ सकता है। अगस्त में हमें क्या करना है, अगस्त में सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए उस पर बात करते हैं। आपका जो क्लास 12 का सिलेबस है वो एटलीस्ट 50+ % हो जाना चाहिए। ये मैंडेटरी है। आपका क्लास 11th नो बैकलॉग वाली स्थिति में आ जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। क्लास 11th में नो बैकलॉग हो जानी चाहिए। आपके टेस्ट, मैंने पहले ही बोला था, 150+ मार्क्स आते जाने चाहिए। अब आप जेईई एडवांस पे भी फोकस करना शुरू कर देना चाहिए आपको, और इसका 1 पर मंथ आपको टेस्ट देते रहना चाहिए। ये आपका अगस्त का पूरा रिक्वायरमेंट है कि इतना तो आपको हो ही जाना चाहिए। करना क्या, करना वही चीज है, वही सिंपल चीज है कि आपको क्लास 12 हाथ में लेके चलना है और बाकी क्लास 11th के लिए टेस्ट देना है, क्लास 12th के लिए टेस्ट देना है, 11th के लिए, ये 12th के लिए टेस्ट देना है, और इसको एट पार चलते जाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। इन केस कहीं बैकलॉग हो गए, मैं हर महीने लिख रहा हूं, अगर बैकलॉग हुए हैं तो उसको वहीं खत्म कर दो। ये बहुत ज्यादा नीडेड है, अगस्त तक तो यही आपको करना है।
अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हमारे पास बचे हैं। इस समय तक ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट 4 महीने ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हॉलीडेज भी आएंगे, स्कूल भी प्रेशर डालेगा, जेई मेन भी पास में आ जाएगा, रिवीजन भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सितंबर में सिंपली रिपीट ऑफ अगस्त आप करेंगे, एंड सिर्फ एक ही एम रहेगा, नो बैकलॉग। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मंथ अक्टूबर में। यहां पे क्लास 12 सिलेबस आइडियली तो एंड होते जाना चाहिए। यहां पे एक बहुत बड़ा बदलाव ये होगा, टेस्ट फ्रीक्वेंसी अब आपकी बढ़नी चाहिए। अब आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? अब आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी 4 पर मंथ होनी चाहिए जेई मेन की, और 1 से 2 पर मंथ होनी चाहिए जेईई एडवांस की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अब से अगर 4 टेस्ट नहीं दोगे आप वीकली, मतलब वीकली मंथली 4 टेस्ट नहीं दोगे, तो कैसे जनवरी में जेई मेन जैसे जालिम एग्जाम का सामना करोगे? अरे आप सीधे देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने 4 टेस्ट भी दोगे तो सिर्फ 12 टेस्ट हो रहे हैं। 12 टेस्ट लगते हैं इस एग्जामिनेशन के संग डील करने में, जिसमें 15 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट अक्टूबर से गियर ही हमारे को टेस्ट की तरफ चेंज कर देना है और सिर्फ फोकस करना है इन सब चीजों पे। एक चीज जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं करी है वो अब हमें करनी है। अब हमें बहुत अच्छे से टेस्ट एनालिसिस शुरू कर देना है। पहले भी कर सकते हो, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, बट यहाँ से टेस्ट एनालिसिस शुरू कर देंगे। क्यों टेस्ट एनालिसिस शुरू कर देंगे? आप एक बार अपने सिलेबस का ओवरव्यू अक्टूबर में लो। क्लास 11 तो पहले भी 100% था ही, ठीक है। आपका जो क्लास 12th है वो भी अब आप देखोगे तो 80-90% हो गया होगा। तो समझ रहे, ऑलमोस्ट आप फुल सिलेबस की तरफ आ गए। जो जेई मेन में आने वाला, आपके टेस्ट भी उसी नेचर के होने लग रहे होंगे। तो यहां अब रियलिटी की जरूरत है। नवंबर बहुत क्रूशियल मंथ है, सिलेबस एंड होना चाहिए। सिलेबस एंड इज नीडेड बाय नवंबर 15th इज आइडियल। 15 नवंबर इज आइडियल टाइम जब आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। 45 डेज तो लगते ही है ना आपको फुल सिलेबस रिवीजन करने में। तो सिलेबस आपका यहाँ पे एंड होना चाहिए, आपका रिवीजन पीक पे होना चाहिए। आपका लास्ट मंथ है टू वर्क अपॉन व्हाट, बताओ? द बैकलॉग। अगर यहाँ को तक कुछ बैकलॉग है, ये लास्ट मंथ है आपका। 15 नवंबर तक अगर सिलेबस खत्म हो रहा है, नेक्स्ट 15 दिन में जो भी जैसे भी वीकनेस रह गई है, बैकलॉग रह गई है, वो कवर कर लो। ये आपका बेसिक एम होना चाहिए। और टेस्ट एज सेड ही रहना चाहिए, दैट इज 4 पर मंथ फॉर जेई मेन एंड 1 पर मंथ फॉर जेईई एडवांस। ये आपको समझना ही समझना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे दिसंबर मंथ में। ये ओवरव्यू देखो, समझो क्यों दे रहा हूं। अब तुम्हारे पास एक पूरी टाइमलाइन है, पूरी प्लानिंग है, प्लस एक चेक है कि तुम सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि तुम सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, उसका पूरा अब तुम्हारे पास चेक है। अगर तुम 2 महीने बाद जून में बैठे हो, तो तुम्हें पता है कि जून में भैया ने क्या बताया था, मैं किस स्टेज में होना चाहिए था, वो हूं या नहीं। दिसंबर में आपको फर्स्ट फुल रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का। फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन इज समथिंग जो आपको फोकस करना है। देखो बहुत बार ना, बहुत सारे लोग ना सिर्फ 1 ईयर रोड मैप थंबनेल पे लिखते हैं, एक्चुअल में कभी देते नहीं है। उसमें 4 बातें होती हैं, ये कर लेना, वो कर लेना, फलाना कर लेना, धमाका कर लेना। दिस इज कॉल्ड अ ईयरली रोड मैप, जहां महीने महीने भर मैंने बता दिया क्या करना है। और कैसे बता पा रहा हूँ? नंबर 1, इतने सारे बच्चों को आईआईटी पहुंचा चुका हूँ। दूसरे सारा और बड़ा रीजन है कि खुद भी एक आईआईटीएन हूँ, मैंने भी तो ये टाइमलाइंस फॉलो की होंगी, तुम्हारी तरह मेरी भी बिगड़ी होंगी, बट दिस इज समथिंग जो ऑप्टिमाइज है। फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन करना है। यहाँ फोकस क्या होता है, यहाँ हमें वन शॉट या फिर नोट्स का यूज करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी होती है। एंड फिर से बता दे रहा हूं, अगर यहां तक भी कोई बच्चा भटक गया है तो शॉर्ट और फॉर्मूला नोट्स ये आपको इस समय बना ही लेने हैं। आपका यहाँ पे एम है कि 150 to 200 टच करते रहना चाहिए आपका स्कोर। ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको जाना ही चाहिए। 150 to 200 अब टच करना बहुत जरूरी है स्कोर के लिए, तो इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द 9 मंथ रोड मैप। जब आप जनवरी में अब एंटर करोगे, कह ही नहीं सकते हो क्लास 12 बर्बाद गया, कह ही नहीं सकते हो कि आपका जेई बर्बाद गया। 2 चीजें मैं यहाँ पे भूल गया हूं। यहाँ पे एक पार्ट आएगा, आपको प्री बोर्ड के लिए भी रेडी रहना है, ठीक है।
इसको थोड़ा लो प्रायोरिटी यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज जेई मेन ज्यादा प्रायोरिटी, बट प्री बोर्ड के लिए तैयार रहना। इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आंसर राइटिंग थोड़ी थोड़ी शुरू कर देना। सिलेबस तो आप कवर कर ही रहे हो, तो आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत शुरू कर दोगे तो ये चीज भी हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा ब्लूप्रिंट है, इसकी पीडीएफ हम आपको कम्युनिटी में दे देंगे, तो बहुत सारी मदद आपकी वहां से हो जाएगी। और इसके अलावा आगे के लेक्चर्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, सारे लेक्चर्स हमारे हैं, तो वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर लो, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।